हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में बात यही की, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। रश्मि रथी में राष्ट्रकवि दिनकर ने जाति के जहर पर सालों पहले ही कुछ इस तरीके से चोट कर दी थी, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जाति का जहर पीछे छूटने को तैयार नहीं दिखता। बड़ी मुश्किल से बिहार चुनावों में बेरोजगारी और महंगाई पर बात हो रही थी, लेकिन तेजस्वी यादव के बाबू साहब वाले बयान से बाजी पलटने लगी है। वापस जातीय गोलबंदी पर बहस आ चुकी है और इस पर बीजेपी जेडीयू ने आरोप लगा दिया कि आरजेडी जीती तो कुछ विशेष जातियों के जहर वाले सियासी मंथन से जंगल राज वापस आ जाएगा। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तार के बाबू साहब। नई पीढ़ी के लोगों को भी याद करा दीजिएगा कि 15 साल पहले जो बुरा हाल था वैसा ही बुरा हाल फिर कायम होगा। 90 के दशक में बिहार में लालू यादव की सरकार बनी, जिसके बाद ही वहां अपराध का वो दौर शुरू हुआ जिसका असर गली के गुंडों से लेकर पॉलिटिक्स तक पड़ा। लालू यादव ने अपने जंगल राज में शब्दों की वो डिक्शनरी ही तैयार की थी जिसकी गूंज हर गली और हर मोहल्ले में सुनाई देती। तेजस्वी एक नौजवान है, उन पर विश्वास कीजिए। वो एक ऐसे नौजवान हैं जो जात पात और धर्म से ऊपर उठकर एक नए बिहार के निर्माण में लगे हैं। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तार के बाबू साहब। तो अपने पिता की राह पर चल करके उन्होंने एक बार फिर से जातीय विद्वेष को ही भड़काने का काम किया। ला से लालू के व से वंश मतलब तेजस्वी और तेज प्रताप भी आज उसी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ये भी जनता को झांसा देकर उनका श से शोषण करने का श से षड्यंत्र रच रहे हैं। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, ये व्याख्या गलत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने नहीं कहा है इस तरह की बात। बिहार को बचाइए, अपने लोगों को बचाइए, सबको बचाइए। तीर ने उठा लिया है कमान, निशाने पर तेजस्वी यादव का एक बयान और उस पर शुरू हो गया सियासी घमासान। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तार के बाबू साहब। क्योंकि बाबू साहब पर दिए गए बयान से रोजगार के रास्ते पर निकली वादों और दावों की तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार डीरेल हो चली है। क्योंकि पहले चरण के चुनाव से पहले बिहार में चुनावी मामला एक बार फिर से जातीय हो चला है, क्योंकि तेजस्वी यादव के बाबू साहब का मतलब सवर्ण जातियों से निकला है। कम्युनिस्टों को, नरसंहार करने वालों को, टुकड़े टुकड़े गैंग को जिस तेजस्वी यादव ने गले लगाया है और जातिवाद और भेदभाव वाली राजनीति पर चले हैं, वो बिहार की जनता उनके कल के बोल से ही समझ गई है कि जंगल राज वापस आ सकता है। तो जिस तरह से बच्चों को माँ कहती थी बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, तो उसी तरह से बिहार की माँ और उनके पिता जो माता पिता हैं वो बच्चों को कहते हैं बेटा वोट ध्यान से देना, कहीं वो वापस ना आ जाए। वो का मतलब गुंडा राज, वो का मतलब नक्सल राज, वो का मतलब जंगल राज, और उसी जंगल राज का डर तो बताया जा रहा है। अभी बिहार बहुत ध्यान से सुन रहा है, इस चुनाव को बिहार बहुत गंभीरता से देख रहा है। तेजस्वी बाबू को हम इज्जत, क्योंकि उनके पापा को एक प्यार है, चलो जो भी, लेकिन उनकी जो हमने देखा सभा में, चैनल पे देख रहे थे भीड़, वो सब हुड़दंगी लोग हैं, याद रखिएगा। और वो हुड़दंगी लोग, मैंने वहाँ बांस बल्ली सब तोड़ रहा है और सब बौरा गया है, एकदम बौराहट, मतलब सब। लाल यादव आया था, उसके सभा का सब कुर्सियां तोड़ दिए सब। कुर्सी ऐसे कूच की सरकार आएगा तो पूरे बिहार में हुड़दंग होगा। राइफल लोग ले लेके दौड़ने लगेंगे, वही फिर 15 साल वाला वही किडनैपिंग, बहन बेटी फिर घर में सब ढुक जाएंगे, सब लोग बंद होंगे। यू अंडरस्टैंड, मैंने हमने अपनी आंखों से वो बिहार देखा है। ये सुनी सुनाई बात नहीं। रवि किशन यहाँ पर चल के गए, 450 भोजपुरी फिल्म, समझ लो उसमें 70-80 फिल्म तो खाली बिहार में शूटिंग की। इन्होंने कितना पिक्चर किया, तो आई हैव सीन ऑल दैट। वो फियर देखा मैंने लोगों में कि 6 बजे के बाद बात। क्योंकि जंगल राज की परिकल्पना इसी बात से होती है कि उस दौर में क्राइम सरेआम था, जातियों में बटा समाज हिंसक था, और बीजेपी नीतीश आरोप यही लगाते हैं कि आरजेडी के राज में अगड़ी जाति के लोगों की ऐसी की तैसी हो जाती थी और कुछ चुनिंदा जातियों का बोलबाला रहता था
और कल जो तेजस्वी यादव ने बाबू साहब का बयान दिया उसका मतलब तो अगड़ी जातियों से ही निकला। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तार के बाबू साहब लेकिन सब लोगों को साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। और ऐसे में अब तक रोजगार की बात करने वाले तेजस्वी ने जैसे ही पिछड़ों को बाबू साहब के सामने सीना तान कर चलने का नारा गढ़ा, वैसे ही जेडीयू ने इसे लपक लिया और कह दिया बिहार में बाबू साहब का मतलब तो ठाकुर होता है। बिहार के 15 वर्षों का उनके माता पिता का जो कार्यकाल है, उस दौरान उनके पिता लालू प्रसाद जी ने भूरा बाल साफ करो की बात कही थी। आज बाबू साहब शब्द के जरिए बिहार में ठाकुरों को लेकर के उन्होंने ये बयान दिया है और ठाकुरों को लेकर के उनकी जो नाराजगी है वो पहले से जग जाहिर है। इसलिए कि जिस तरह से रघुवंश साहू को जीवन के आखिरी क्षण तक यंत्रणा और अपमान के जरिए उन्हें असमय मौत की गोद में सोने के लिए विवश किया गया, उनके मरने के बाद भी उनके खिलाफ अनेक बातें उनकी पार्टी के नेताओं ने कही। एक बार फिर उन्होंने उस चीज को दोहरा दिया है। तो ये एक सबको साधने की एक कोशिश उन्होंने की, भले इसकी कीमत बिहार को जातीय विद्वेष की आग में झोंक देने का भी रहा। और जातीय विध्वंस का आरोप नीतीश की जेडीयू और मोदी की बीजेपी चुनाव में पहले दिन से लगा रही है, क्योंकि ये बात तो जग जाहिर है कि आरजेडी की बुनियाद MY यानी मुस्लिम यादव फैक्टर पर टिकी हुई है। लेकिन उस छवि से बाहर आने के लिए तेजस्वी यादव की कोशिश यही रही कि विकास और रोजगार की बात की जाए, हर तबके को आवाज दी जाए और उसके लिए लालू राबड़ी की तस्वीर को पोस्टरों से हटाना पड़े तो उससे भी गुरेज नहीं। 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। दिल पे हाथ रख के गया कि जनता बताइए, जब आप ब्लॉक जाते हो, जब आप थाने जाते हो तो बिना घुसखोरी के कोई काम होता है? चढ़ावा देना होता है ना। इन लोगों ने 15 साल में परंपरा बना दिया। हर वर्ग की आवाज बनने का दावा करने वाले तेजस्वी ने पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले अपना बड़ा सियासी दांव चल दिया और मजे हुए नेता की तरह सवर्ण शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया, मगर इशारा कर ही दिया। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तार के बाबू साहब लेकिन सब लोगों को साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। कर्मचारियों के कांधे पर बंदूक रखकर बाबू साहब पर जो निशाना लगाया, कहानी यहीं से पलट गई, क्योंकि विरोधियों की तरफ से कहा तो यही जाता है कि लालू राबड़ी के जमाने में जाति के जहर ने बिहार को भीषण जंजाल में फंसाया था, नक्सलवाद ने नरसंहार मचाया था। लालू के राज में बिहार के 38 में से 32 जिले नक्सल प्रभावित थे। इस बात से कतई इंकार नहीं किया जा सकता कि वामपंथी संगठनों ने बिहार में अराजकता, अपराध और अव्यवस्था का माहौल बनाया था, जिससे त्रस्त होकर न सिर्फ किसान और मजदूर बल्कि उद्योगपतियों ने भी बिहार से पलायन किया। और बीजेपी उस बात को पहले दिन से प्रचारित कर रही है और जब बाबू साहब वाला तेजस्वी का बयान आ गया तब फिर बीजेपी जेडीयू ने तपाक से आरोप लगा दिया कि तेजस्वी का जातिवादी असली चेहरा सामने आ गया, रोजगार का मुखौटा हवा हो गया, जंगल राज का चेहरा नया हो गया। जैसे उनके पिताजी कहते थे, आज गरीबों को डरा रहे हैं कि बाबू साहब के सामने छीटा भूरे बाल साफ कर उनके पिताजी कहते थे। ये राजनीति खत्म हो गई, लेकिन फिर वो डरा रहे हैं गरीबों को। यानी एक बार फिर नीतीश कुमार की जेडीयू फ्रंट फुट पर आ चुकी है, जंगल राज के किस्से सुनाने का मौका उसे मिल चुका है, लेकिन आरजेडी के साथ कांग्रेस भी खुलकर तेजस्वी के बयान के समर्थन में खड़ी हो गई है। मैं सीधे तौर पे आपसे कहता हूं कि जब वो बाबू की बात कर रहे हैं, उस तरह के साहबों की, तो वो जो नौकरशाह जो इस बिहार को रोन चुके हैं, जो कि ब्लॉक से लेके थाने से लेके सचिवालय तक कमीशन खाते हैं और जनता की गाढ़ी कमाई खत्म होती है, वैसे लोगों के बारे में है। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तार के बाबू साहब। तेजस्वी एक नौजवान है, उन पर विश्वास कीजिए। वो एक ऐसे नौजवान हैं जो जात पात और धर्म से ऊपर उठकर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज के साथ मिलकर एक नए बिहार के निर्माण में लगे हैं।
तो आइए हम सिर्फ ये कहते हैं, तोड़िए ना जात और धर्म के बंधन को, बिहार कितने दिन पीसेगा। अब तेजस्वी के बयान के बचाव में जो भी कहा जाए, लेकिन सच तो यही है कि तीर कमान से निकल चुका है। विरोधियों की तरफ से कहा यही जा रहा है कि आरजेडी की सरकार आई तो अराजकता आ जाएगी, क्योंकि आरोप तो यही है कि 18 महीने की आरजेडी की गठबंधन सरकार के दौरान ही बिहार के कुख्यात क्रिमिनल शहाबुद्दीन को जमानत मिली थी। और शहाबुद्दीन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के सीएम हैं। और शहाबुद्दीन के इस बयान के बाद सीएम नीतीश कुमार चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाए थे, जिसकी कसक उन्होंने पाला बदल कर निकाली और संदेश यही दिया कि जंगल राज को वापस आने नहीं देंगे। उन्हीं का जिक्र आज भी जुबानों पर है। अपराध का क्या हाल था, कौन नहीं जानता। शाम होते ही कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत करता था। यानी मतलब साफ है कि नीतीश कुमार की कोशिश उन युवाओं को जंगल राज के बारे में समझाने की है जिन्होंने उस दौर को देखा नहीं, और उस जंगल राज की अराजकता होती क्या है उसका एक नजारा बिहार के हाजीपुर में भी दिख गया, क्योंकि यहाँ 4 दिन पहले बीजेपी के नित्यानंद राय का विरोध होता है। नित्यानंद राय का हेलीकॉप्टर उतरते ही बीजेपी के मंच से नारा लगता है, हमारा नेता कैसा हो, तो भीड़ के बीच से जवाब आता है, लालू यादव जैसा हो। मंच से नित्यानंद राय जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो पब्लिक के बीच से मुर्दाबाद के शोर सुनाई देते हैं। और नारा लगाने वालों का चेहरा देखकर एक बार को लगता यही है कि सरकार से नाराज कुछ युवा बीजेपी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। लगता यही है कि नीतीश ने नाराजगी का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन हाजीपुर से ही आए एक दूसरे वीडियो ने सारे गुस्से और नाराजगी की पोल खोल दी। लालू यादव जिंदाबाद, ललटेन के वोट देके उजाला लावा, आज पूजा करावे। सुनो ना, पूजा करा जो 1 के 4 मिलता है। आदमी है जो भूल गया है कि ये जो संस्कृत जया पढ़े होंगे ना, भैया ललटेने से पढ़े होंगे। क्योंकि वो लड़का जो नित्यानंद राय की सभा में आरजेडी के समर्थन में नारे लगा रहा था, वो कोई आम युवा नहीं बल्कि आरजेडी का कार्यकर्ता था, जो यहाँ पर जबरदस्ती पूजा पाठ करने वाले एक पुरोहित से आरजेडी जिंदाबाद के नारे लगवा रहा था। दोपहिया पर बैठे ये पुजारी नारा लगाने को तैयार नहीं होते तो उनको तरह तरह से बरगलाया जाता है, फिर जबरन उनके गले में आरजेडी का पट्टा लगाया जाता है। और फिर एक हाथ पकड़कर उठाया जाता है और आरजेडी के पक्ष में नारा लगवाया जाता है। जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आरजेडी के समर्थकों के झुंड के भरसक प्रयास के बाद भी एक बार भी ये नारा नहीं लगाते, जो ये बता जाता है कि वो लड़का जो नित्यानंद राय की सभा में आम युवा बनकर बीजेपी के खिलाफ नारे लगा रहा था, वो यहाँ पुजारी के साथ गुंडागर्दी कर जबरन नारे लगवा रहा था। और इसी तरह का नजारा कई बार नीतीश कुमार की रैलियों में भी दिख चुका है, जहां भीड़ के शक्ल में आरजेडी समर्थक घुस जाते हैं और फिर नीतीश कुमार को गुस्सा दिलाते हैं। बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, कैगो अनाप शनाप बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। चारा चोर है सब, चारा चोर। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, बिल्कुल। लेकिन जरा बताइए भाई, हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। और जब नीतीश इस तरह से गुस्साते हैं, झुंझलाते हैं, तो वहीं पर आरजेडी के ट्रैप में फंस जाते हैं। मगर ये चुनाव है बाबू, असली परीक्षा रैलियों में नहीं पोलिंग बूथ पर होती है, और पहली परीक्षा कल होने को है।
बिहार चुनावों पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार आप कौन बनेगा मुख्यमंत्री के जरिए एबीपी न्यूज पर देखते आ रहे हैं और आगे भी 10 नवंबर तक देखते रहेंगे।